हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्माइल ओपनली विद डॉक्टर पूनम। फिटकरी एक जादुई पत्थर का नाम दिया गया है इसको। अगर हम आयुर्वेद की बात करें तो बहुत सारी बीमारियों को दूर करने में हेल्प करती है। तो आज हम इसी के बारे में डॉक्टर से जानेंगे कि अगर किसी भी कारण से हमारी स्किन काली पड़ चुकी है तो उसको हम फिर से कैसे क्लीन कर सके, फिर से कैसे लाइट कर सके। तो वीडियो को आप अंत तक जरूर देखेगा, क्योंकि आज हम ये सारे टॉपिक क्लियर करने वाले हैं, आपके सारे डाउट क्लियर करने वाले हैं कि कैसे फिटकरी का इस्तेमाल किया जाता है स्किन पे, और ये हमारी स्किन की कौन कौन सी समस्याओं को दूर करते हैं, साथ ही इसके क्या नुकसान हो सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिएगा ताकि आपको न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो हेलो डॉक्टर, कैसे हो आप? हेलो। मैं बढ़िया हूँ। डॉक्टर, हमारा सवाल है कि अगर हमारी स्किन किसी भी कारण से, चाहे वो पिगमेंटेशन की वजह से या फिर वो धूप में बाहर निकलने की वजह से, टैनिंग की वजह से या कोई प्रोडक्ट यूज़ करने की वजह से, किसी भी कारण से अगर काली पड़ चुकी है तो हम फिटकरी से कैसे फिर से गोरा करें? अगर हम फिटकरी की बात करें तो जैसे कि आपने बताया, ये बहुत ही फ़ायदेमंद होती है। ये हमारी स्किन की, हमारे बालों की और हमारे हेल्थ की बहुत सारी समस्याओं को ठीक करती है। अभी हम सिर्फ स्किन की बात कर रहे हैं कि अगर हमारी स्किन किसी भी कारण से काली पड़ चुकी है। पहले तो मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर देना चाहूँगी कि काली स्किन अगर आपकी जेनेटिकली है, अगर आपकी बचपन से ऐसी स्किन, आपका शेड ही डार्क है, तो ऐसी सिचुएशन में अगर आप ये सोचते हो कि आपकी स्किन एकदम से गोरी हो जाएगी फिटकरी के इस्तेमाल से, तो ऐसा नहीं है। हाँ, एक चीज़ और बता, अगर आप रेगुलर इसका इस्तेमाल करते हो तो इससे आपकी एक शेड लाइट ज़रूर हो जाएगी। यानी कि बहुत ऐसा नहीं है कि बहुत डार्क है तो एकदम से आप गोरे हो जाओगे, नहीं। अगर बहुत डार्क है तो एक शेड आपका हल्का सा लाइट हो जाएगा। लेकिन अगर आपकी स्किन पहले बहुत सही थी, पहले आपकी स्किन लाइट ही थी, गोरी थी, लेकिन जैसे ही आपकी उम्र बढ़ी या बाहर मतलब बहुत ज़्यादा धूप में निकलने की वजह से स्किन टैन हो गई, ब्लैक हो गई, या फिर अचानक से आप कुछ मेडिकेशंस पे हो, हार्मोनल इम्बैलेंस हुआ हो, अचानक से कुछ बॉडी में कोई चेंजेस हुए हो जिसकी वजह से आपकी स्किन धीरे धीरे डार्क होने लग गई है और अचानक से ब्लैक हो गई है, तो ऐसी सिचुएशन को भी फिर से क्लीन करने में फिटकरी हेल्प करती है। दूसरा, अगर आपके पिगमेंटेशन की समस्या है, छाइयों की वजह से अगर स्किन ब्लैक हो गई है, तो उसको भी ये फिर से लाइट करने में हेल्प करता है, झाइयों को दूर करती है। और साथ ही हमारी जो दाग धब्बे होते हैं स्किन पे, जैसे कि एक्ने की वजह से या किसी भी कारण से अगर आपकी स्किन पे दाग धब्बे हो गए तो उनको भी लाइट करने का काम करती है। तो ओवरऑल अगर हम बात करें तो ये हमारी स्किन को एकदम से क्लीन और खूबसूरत बनाने का काम करती है, लेकिन इसका सही इस्तेमाल करना आना चाहिए। तो आज मैं आपको फिटकरी का सही इस्तेमाल करना बता रही हूँ कि कैसे हम फिटकरी को और किन चीज़ों के साथ मिलाकर अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो आपकी इन समस्याओं को ये दूर करती है। तो हमारी जो स्किन होती है उसके लिए उसमें क्या ज़रूरत होती है? एक तो मॉइस्चर की ज़रूरत होती है कि हमारी स्किन ड्राई नहीं होनी चाहिए, डल नहीं होनी चाहिए। तो हम चाहते हैं कि हमारी स्किन हाइड्रेट रहे, हमारी स्किन ग्लोइंग दिखे, हमारी स्किन मुलायम रहे। तो इसके लिए नेचुरल या अगर नॉर्मल चीज़ों की बात करें तो कौन से इंग्रेडिएंट हम इस्तेमाल करते हैं ज़्यादातर केसेस में? तो उसमें एक तो हम नारियल का तेल का भी इस्तेमाल करते हैं। दूसरा, हम ग्लिसरीन जो हमारी स्किन को हाइड्रेट रखता है, मॉइस्चर देती है और मुलायम भी बनाती है। और एक अगर हम हमारी स्किन प्रोडक्ट की बात करें तो गुलाब जल का काफ़ी इस्तेमाल करते हैं, और ये एक नेचुरल टोनर का काम करती है और बहुत ही नेचुरल इंग्रेडिएंट होता है। हमारी स्किन को बहुत फ़ायदे होते हैं गुलाब जल से। तो गुलाब जल हो गया। और अगर हम बात करें कि हमारी स्किन में झाइयों, ये जो रिंकल्स हो गए हैं, झुर्रियाँ हो गए हैं, एजिंग की जो प्रॉब्लम होती है उसको भी अगर हमें दूर करना है तो इसके लिए हम नारियल का इस्तेमाल करते हैं, नारियल के तेल का इस्तेमाल करते हैं। स्किन की झाइयों को दूर करने के लिए, पिगमेंटेशन की समस्या के लिए भी हम नारियल का तेल का इस्तेमाल करते हैं। तो नारियल का तेल भी हमारी स्किन के लिए फ़ायदेमंद होता है। तो गुलाब जल, नारियल का तेल और ग्लिसरीन, ये तीन ऐसे इंग्रेडिएंट होते हैं, तीन ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जो हमारी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं। और अगर हम इन तीनों में किसी भी एक में अगर फिटकरी का इस्तेमाल करते हैं, उसमें मिला के लगाते हैं,
तो ये हमारी स्किन पर किसी जादू से कम काम नहीं करता है। तो मैं आपको तीनों के तरीके बता रही हूँ कि तीनों को आपको कैसे इसमें मिलाना है, कितनी क्वांटिटी में मिलाना है और इनसे क्या क्या बेनिफिट होता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे गुलाब जल की। गुलाब जल में क्या होता है कि ये एक तो जैसे मैंने पहले बताया कि नेचुरल टोनर का काम करती है, आपकी स्किन को हाइड्रेट रखती है, आपकी स्किन को जितने भी डल स्किन हो गई है उसको अंदर से ये क्या न्यूट्रिशन देती है, अंदर से नरिशमेंट देती है। और जो पोर्स की प्रॉब्लम होती है यानी कि ओपन पोर्स हो जाते हैं उनको क्लोज करने का काम भी करती है, छोटे करने का काम करती है। साथ ही डार्क सर्कल की समस्याओं को भी दूर करती है और स्किन में एक नेचुरल फ्रेशनेस लेके आती है। तो गुलाब जल बहुत फ़ायदेमंद होता है हमारी स्किन पे। अगर हम रात को नॉर्मल गुलाब जल भी अप्लाई करते हैं तो भी ये हमारी स्किन की बहुत सारी प्रॉब्लम को दूर करता है। उसी तरीके से अगर हम इसको फिटकरी के इस्तेमाल करते हैं, फिटकरी के साथ मिलाते हैं तो ये बहुत फ़ायदा करती है। हमें क्या करना है, ऐसे ही गुलाब जल को मिक्स नहीं करना फिटकरी में, फिटकरी को पीस लेना है और उसका पाउडर बना लेना है और उस पाउडर का आधा चम्मच आपको लेना है। आधा चम्मच पाउडर में के अंदर कुछ बूंदे गुलाब जल की मिक्स कर देनी है। अच्छे से दोनों को मिक्स करके जो स्किन आपकी जहाँ जो एरिया ज़्यादा ब्लैक हो गया है वहाँ पे आप इसको अप्लाई कीजिए। अगर आपकी ओवरऑल फुल स्किन अगर ब्लैक हो गई है तो पूरी स्किन पे आप अप्लाई कर सकते हो। नहीं तो जैसे कुछ लोगों के क्या होता है, होठ के किनारे हो गए या आंखों के नीचे या ऐसे मतलब कुछ पोर्शंस पे ब्लैकनेस हो जाती है तो उधर आप इसको अप्लाई कीजिए। अप्लाई करके 15 मिनट तक छोड़ दीजिए ऐसे ही। उसके बाद जैसे हम स्क्रब करते हैं ना वैसे चेहरे पे थोड़ी देर तक के लिए रब कीजिए, 3 से 4 मिनट, और रब करते करते उसको क्लीन कर लीजिए। ऐसा अगर आप रेगुलर बेसिस पे करते हो तो आपकी स्किन जो है वो डार्क हो गई है वो धीरे धीरे लाइट होने लग जाएगी। साथ ही स्किन रिलेटेड जो समस्या है जैसे कि पिगमेंटेशन की समस्या है, दाग धब्बों की समस्या है, वो भी दूर होती है और स्किन है वो बहुत ही खूबसूरत और ग्लोइंग बनती है। ये जो प्रोसेस है आप रेगुलर बेसिस पे कर सकते हो, रात को सोने से पहले कर सकते हो, दिन में कर सकते हो, या फिर आप हफ्ते में 3 से 4 बार कीजिए। अगर आपके पास समय नहीं है तो, टाइम है तो आप रेगुलर कर सकते हो। बहुत ही फ़ायदेमंद तरीका है ये आपकी स्किन को लाइट करने का। तो सबसे पहला हो गया गुलाब जल के साथ। दूसरा जो हमारा तरीका है वो नारियल तेल के साथ। नारियल तेल अपने आप में ही बहुत ही फ़ायदेमंद होता है स्किन के लिए। इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटी बैक्टीरियल पाया जाता है, एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी पाई जाती है। तो ये ओवरऑल अगर सिर्फ नारियल तेल की बात करें तो ही ये हमारी स्किन के लिए कहीं किसी जादू से कम नहीं है। लेकिन अगर आप इसको फिटकरी के साथ ऐड कर दोगे तो ये और ही फ़ायदेमंद हो जाती है। तो आपको क्या करना है, 1 चम्मच फिटकरी का पाउडर लेना है और उसके अंदर आप 1 चम्मच ही नारियल का तेल ऐड कर दीजिए और दोनों को अच्छे से मिक्स कर लीजिए। मिक्स करके आप अपनी स्किन पे अप्लाई कीजिए, वैसे ही जैसे हमने गुलाब जल में किया था वैसे ही इसको अप्लाई कीजिए। कुछ देर मसाज कीजिए और फिर 15 मिनट तक ऐसे ही लगा हुआ रहने दीजिए। फिर नॉर्मल पानी से या आप माइल्ड फेस वॉश से वॉश कर लीजिए। एक तो ये तरीका अपना सकते हो। दूसरा आप इसका स्क्रब भी अपना सकते हो। अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा डेड सेल्स है, आपकी स्किन में ब्लैक हेड्स या वाइट हेड्स की समस्या है, ओपन पोर्स की समस्या है, तो ऐसी सिचुएशन में आप क्या कीजिए कि 1 चम्मच फिटकरी के पाउडर में 1 चम्मच आप शुगर ऐड कीजिए और 1 चम्मच आप नारियल का तेल ऐड कीजिए और इन तीनों को अच्छे से मिक्स कर लीजिए। मिक्स करने के बाद इससे अपने चेहरे पर अच्छे से स्क्रब कीजिए। स्क्रब करके 10 से 15 मिनट लगा रहने दीजिए, फिर नॉर्मल पानी से वॉश कर लीजिए। ये तरीका भी अगर आप अपनाते हो तो इससे भी आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। इससे भी आपकी स्किन ब्राइट बनती है, लाइट बनती है, डेड सेल्स निकल जाती है और साथ ही ओपन पोर्स की समस्या दूर होती है, ब्लैक हेड्स वाइट हेड्स की समस्या दूर होती है। और अगर आपकी स्किन टैन है तो टैनिंग दूर करती है, झुर्रियों की समस्या है तो झुर्रियों की समस्या भी दूर होती है। तो इस एक प्रोसेस से आपकी स्किन रिलेटेड बहुत सारी समस्याएं दूर होती है। साथ ही आपकी स्किन है वो लाइटर बन जाती है, एक शेड लाइट हो जाता है। अगर बचपन से भी अगर आपकी जेनेटिकली भी ब्लैक है तो धीरे धीरे अगर ये प्रोसेस करते हो तो उससे लाइट होती रहती है। ऐसा नहीं है कि एकदम से वाइट हो जाएगी, बट धीरे धीरे लाइट शेड में ये कन्वर्ट होती जाएगी। तो ये भी बहुत फ़ायदेमंद होता है। और अब बात करते हैं तीसरे तरीके की। तीसरे तरीके में हम इसको इस्तेमाल करेंगे ग्लिसरीन के साथ। ग्लिसरीन मॉइस्चराइजिंग प्रॉपर्टी से भरपूर होता है। ये हमारी स्किन को मॉइस्चर देता है, अंदर से क्लीन करता है, मुलायम बनाता है। सर्दियों में अगर आप ग्लिसरीन का इस्तेमाल करते हो तो आपकी ड्राइनेस को दूर करता है। तो आप हाथों पैरों किसी पे भी इस्तेमाल करते हो तो आपकी स्किन को मुलायम बनाता है अंदर से।
तो हमें क्या करना है, आप चाहो तो फिटकरी का एक पीस टुकड़ा कीजिए और ग्लिसरीन के अंदर डिप कर लीजिए। डिप करके भी अपनी स्किन पे जहाँ जो एरिया ब्लैक हो गया है, जहाँ पे पिगमेंटेशन है, उस एरिया पे कुछ देर तक रब कीजिए। रब करने के बाद आप 15 मिनट तक ऐसे ही छोड़ दीजिए, फिर आप नॉर्मल पानी से वॉश कर लीजिए। ऐसा भी कर सकते हो, या फिर आप फिटकरी के पाउडर बना के और थोड़ा सा ग्लिसरीन उसमें मिक्स करके भी अपने जिस एरिया को, जो एरिया ब्लैक हो रहा है वहाँ अप्लाई करके 15 मिनट छोड़ दीजिए, फिर आप नॉर्मल पानी से वॉश कर लीजिए। ये भी आपकी स्किन के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। एक्चुअल में क्या होता है कि फिटकरी, एक तो इसमें एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी होती है, एक एंटी फंगल प्रॉपर्टी होती है, एंटी बैक्टीरियल गुण होता है, एंटी एजिंग गुण होता है, साथ ही साथ इसके अंदर ब्लीचिंग गुण होता है। इसकी ब्लीचिंग प्रॉपर्टी की वजह से ये हमारी काली और बेजान स्किन को लाइट और ब्राइट करने का काम करती है। तो इस तरीके से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जी डॉक्टर, आपने बहुत अच्छे से समझाया। एक मेरा सवाल ये है कि बहुत बार ऐसे कमेंट्स आते हैं, बहुत सारे लोगों से हम लोग सुनते हैं कि फिटकरी से स्किन काली पड़ जाती है। अगर फिटकरी का ज़्यादा इस्तेमाल करोगे, गलत तरीके से इस्तेमाल करने से क्या हमारी स्किन काली पड़ती है? जैसे आपने बताया कि ये तो गोरी होती है, लेकिन कुछ लोग ये बोलते हैं ज़्यादा फिटकरी के इस्तेमाल से फिटकरी हमारी स्किन को डार्क कर देती है। तो इसमें कितनी सच्चाई ऐसा है? नहीं है कि फिटकरी का ज़्यादा इस्तेमाल करने से आपकी स्किन काली पड़ जाती है, लेकिन अति किसी भी चीज़ की सही नहीं रहती है। जैसे मैंने बोला कि आपको आधा चम्मच या 1 चम्मच फिटकरी का पाउडर यूज़ करना है, लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं कि फिटकरी से हमारी स्किन सही होती है तो वो बहुत ज़्यादा भरपूर, दिन में 1 बार करने की जगह दिन में 3 बार कर लेते हैं, दिन में 4 बार कर लेते हैं। तो उससे स्किन डार्क तो नहीं होएगी, बट उसके जो साइड इफ़ेक्ट है वो आप ज़्यादा फिटकरी की वजह से नहीं होगा, ज़्यादा रब करने की वजह से, ज़्यादा स्किन को रगड़ने की वजह से, या बहुत ज़्यादा पानी की वजह से, बहुत ज़्यादा और चीज़ें यूज़ करने के कारण आपकी स्किन डल हो सकती है और प्रॉब्लमेटिक हो सकती है। बल्कि हफ्ते में 4 से 5 बार करने से या दिन में 1 बार करने से कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। बहुत सारे लोगों को अगर बोल दिया कि फिटकरी के इस्तेमाल से आपकी स्किन गोरी हो जाएगी, तो वो क्या करते हैं, पूरे दिन में 2 बार कर लेंगे, या फिर आप डायरेक्ट फिटकरी को लगा के उसका फेस पैक बना के छोड़ देते हैं, या फिर क्या होता है कि मतलब किसी भी तरीके से उसको इस्तेमाल करते रहेंगे। तो अति तो किसी चीज़ की अच्छी नहीं है, चाहे वो कोई भी चीज़। एक्स्ट्रा इस्तेमाल करने से एलर्जिक प्रॉब्लम हो सकती है। तो हमेशा लिमिट में इस्तेमाल करना, लिमिट में करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, आपकी स्किन है वो डार्क नहीं होगी। एक लास्ट सवाल ये है कि क्या फिटकरी का इस्तेमाल करने से कुछ नुकसान भी होता है स्किन या बालों या हमारी हेल्थ पे? जी, अगर हम फिटकरी के नुकसान की बात करें तो एक्चुअल में नुकसान में क्या होता है कि ऐसे कोई बड़ा नुकसान नहीं है, लेकिन कुछ लोग एलर्जिक होते हैं किसी भी चीज़ से, उनकी स्किन है वो बहुत सेंसिटिव होती है, बहुत सॉफ्ट होती है। तो वो लोग अगर इसका इस्तेमाल कर लेते हैं, ज़्यादा मात्रा में इस्तेमाल कर लेते हैं, किसी और चीज़ के साथ मिलाकर जो हमारी स्किन के लिए सूटेबल नहीं होता है, उसके साथ मिलाकर अगर इस्तेमाल कर लेते हैं, तो उनके वो प्रॉब्लम हो सकती है। उनके प्रॉब्लम में क्या होता है कि एलर्जी हो सकती है, रेसेस हो सकते हैं, ये कुछ छोटी मोटी प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन कोई बड़ा नुकसान नहीं होता है। इसलिए क्या होता है, कोई भी प्रोडक्ट स्किन पे अगर आप इस्तेमाल करते हो तो थोड़ा सा पेच टेस्ट कर लेना चाहिए। आप लगाने से पहले क्या कीजिए, कोई भी प्रोडक्ट बनाए, जो भी मैंने तरीके बताए, आप उसको भी अपने हाथ पे पहले पीछे लगाइए और फिर कुछ देर तक रख लीजिए। उसके बाद आप इसका इस्तेमाल करोगे तो आपको पता भी चल जाएगा कि इससे कहीं आपको एलर्जी तो नहीं है। तो ये रखना है। और दूसरा, जैसे मैंने पहले अभी आपने जो पहले क्वेश्चन पूछा था उसमें मैंने ये बोला था कि अति किसी भी चीज़ की अच्छी नहीं है। तो अगर आप एक्स्ट्रा या बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हो तो इससे नुकसान हो सकता है, लेकिन ऐसे फिटकरी का कोई ज़्यादा नुकसान नहीं होता है। तो बेफिक्र हो के आप अपनी स्किन और बालों की समस्याएं फिटकरी से दूर कर सकते हैं। डॉक्टर थैंक यू सो मच, आपने बहुत अच्छे से बताया और मेरे सारे डाउट क्लियर हो गए। आई होप कि हमारे जो व्यूअर्स हैं उनके भी सभी डाउट क्लियर हो चुके होंगे और उन सबको, आप लोगों को भी आइडिया लग गया होगा कि फिटकरी से हम हमारी स्किन को कैसे फ़ायदा पहुंचा सकते हैं। अगर आप लोगों को ये वीडियो हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।